लोहरी ड्राइवर एक डरावनी कहानी। सर्दियों की ठंडी रात थी और अमरजीत अपने ट्रक को तेजी से हाईवे पर दौड़ा रहा था। वह एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने कई सालों तक अलग अलग रास्तों पर सफर किया था, लेकिन इस बार की यात्रा कुछ अलग थी। वह पंजाब से दिल्ली की ओर जा रहा था और रास्ते में उसे अकेलेपन का एहसास हो रहा था। रात के करीब 2 बजे जब वह एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था तो अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह लाल सलवार कुर्ता पहने थी और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अमरजीत को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ ही मिनटों बाद जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वही औरत उसके ट्रक की पिछली सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। तू तू कौन है? अमरजीत ने कांपते हुए पूछा। औरत ने धीमे से सिर घुमाया और बोली, मुझे लोहरी चाहिए। अमरजीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था और वह चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही अटक गई। अचानक सड़क किनारे एक पुराना पेड़ दिखा जिस पर लोहरी की जलती लकड़ियां रखी हुई थी। जैसे ही ट्रक वहां पहुंचा, औरत अचानक गायब हो गई। ब्रेक अपने आप लग गए और ट्रक रुक गया। अमरजीत घबराते हुए ट्रक से उतरा। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे थे जिन्होंने उसकी हालत देखकर कहा, बेटा, तू सही समय पर रुक गया। ये रास्ता श्रापित है। यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जो हर साल लोहरी के दिन किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। अमरजीत के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने भगवान का शुक्र मनाया कि वह बच गया। फिर उसने तुरंत लोहरी की आग में कुछ गुड़ और रेवड़ियां डाली और वहां बैठे लोगों के साथ अरदास की। उस रात के बाद अमरजीत ने कभी भी उस रास्ते पर अकेले ट्रक नहीं चलाया। कहते हैं, आज भी लोहरी की रात को वहां उस औरत की आत्मा दिखाई देती है जो किसी से अपनी अधूरी लोहरी मांगने आती है। समाप्त।